ओके स्टूडेंट्स, तो कल की क्लास को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और कल हमने अपनी वर्कशॉप का डे 1 कंप्लीट किया था। और कल हमने स्टैटिक वेबसाइट या मोबाइल शॉप का पहला पेज डिज़ाइन किया, जिस पे मैंने क्या क्या दिखाया था आपको। ऊपर एक बार हम रन करके देखना है ज़रा पेज को। कल हमने देखा था, ऊपर हमने हेडिंग दिखाई थी अपनी शॉप की, देन उसके नीचे कुछ मेन्यू दिखाए थे, जिसमें होम था, सैमसंग था, ओप्पो था, वीवो था और एक कॉन्टेक्ट अस था। देन फ्रंट पेज पर या होम पेज पर हमने ऑफर्स दिखाए थे और नीचे कुछ हमने लेटेस्ट मोबाइल के लिए स्क्रॉलिंग चला दी थी। इतना काम हमने कल की क्लास में किया था। आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेगा? वो रहेगा क्रिएटिंग पेज फॉर डिफरेंट मोबाइल कंपनीज। अलग अलग मोबाइल कंपनी के लिए आज हम अलग अलग पेज बनाएंगे। एक पेज हम बना देंगे, उसी से समझ लेंगे आप लोग। जैसे मैं सैमसंग के लिए बनाऊंगा वैसे ही आप किसके लिए बना लोगे, ओप्पो के लिए बना दोगे, वैसे ही आप वीवो के लिए बना देंगे। तो कोई भी एक कप देख के बनाकर अपन देख लेंगे। दूसरा ऑप्शन रहेगा ऑर्डर पेज, ऑर्डर पेज डिज़ाइन करना। और तीसरा ऑप्शन रहेगा कॉन्टैक्ट पेज डिज़ाइन करना। ये तीन ऑप्शन हमें आज देखना है, ठीक है। ऑर्डर पेज, कॉन्टैक्ट पेज और डिफरेंट मोबाइल शॉप के लिए अलग अलग हमें पर अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग मुझे मोबाइल पेज बनाने हैं। तो देखो, कल के पेज को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, यही था हमारा कल का पहला पेज। इसको मैंने किया यहाँ से ओपन इन ब्राउज़र। तो देखो, ये हमारा पहला पेज यहाँ तक बन गया था, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर होम पेज तो चलो हमारा यही है। जब मैं सैमसंग पे करूँ तो यहाँ पर कुछ मोबाइल, पर्टिकुलर मोबाइल, उसका कंटेंट, ऐसे 3-4 मोबाइल एक रो पे दिखना चाहिए। कल हमने एक डिज़ाइन भी बनाकर देखा था छोटा सा, कि मोबाइल मुझे कैसे दिखाना है। तो देखो क्या तरीका रहने वाला है। जस्ट अ मिनट। तो देखो, मैं अपने पेज पर एक नया पेज ओपन करूं, एंड इनसाइड दिस पेज ऑल द मोबाइल, सपोज़ करो मैंने सैमसंग सेलेक्ट किया, तो इस तरह से एक रो में 3-3 मोबाइल, देन उनके डिस्क्रिप्शन आने चाहिए। फिर उसके नीचे फिर कोई मोबाइल, देन उसका डिस्क्रिप्शन, फिर मोबाइल, उसका डिस्क्रिप्शन, फिर मोबाइल, उसका डिस्क्रिप्शन। इस तरह से आपको बहुत सारे, इस तरह से जितने मोबाइल होंगे दिखेगा। सभी के नीचे यहाँ पर एक बटन दिखानी है जिसमें रहेगा ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ या फिर शॉप नाउ या परचेज। इस तरह से कोई भी एक बटन आपको यहाँ पे बनानी रहेगी। सभी के नीचे एक बटन बना देना है आपको। तो अब यहाँ पे अगर देखें, सो हेयर वी ऑल्सो हैव टू क्रिएट द टेबल, ठीक है। क्योंकि जब आपको इस तरह से दिखाना होगा, मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम, ये मल्टीपल रो होने वाली, मल्टीपल कॉलम होने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब आपको कॉलम की जो रो हैं, ठीक है, या जो बॉर्डर है, दिखाना या नहीं दिखाना ये हमारे ऊपर है, बट हमको बनानी तो टेबल पड़ेगी। तो चलिए यही वाला पहले हम एक छोटा सा डिज़ाइन करते हैं। ऑर्डर नाउ ये जो दिखेगा यहाँ पर, मुझे एक्चुअली में क्या दिखा देना है, छोटी छोटी हाइपरलिंक कभी बना देनी है। हाइपरलिंक मतलब AHREF, AHREF करें तो दूसरे पेज पे कनेक्ट होना चाहिए इसको। और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर जाकर आपसे इन्फॉर्मेशन फिल कराएगा भाई, कि आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, है ना। देन आप अपना कॉन्टैक्ट डाल दीजिए। देन यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन हम देने वाले हैं, कैश ऑन डिलीवरी, COD। एंड देन प्लेस ऑर्डर। और जैसे ही प्लेस ऑर्डर करेंगे तो अगेन एक फॉर्म खुलेगा जिसमें यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, ऑर्डर प्लेस्ड। बस इतना ही करना भी। क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट है तो हम तो ऐसा करेंगे नहीं कि अभी ट्रांजेक्शन भी होगा या फिर ऑर्डर भी होगा। ये सिर्फ आपको कनेक्शन करके मैं दिखा रहा हूँ कि आप कैसे कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। जब सर्वर साइड पढ़ेंगे तब एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पर जब डेटा जो भी लिखा रहेगा, एक्चुअली वही डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे सैमसंग लिया, उसका जो रेट है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, उतने ही पैसे यहाँ पे आ जाएंगे जिसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो ये सर्वर साइड का काम है। अभी हम HTML पे या क्लाइंट साइड पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम बनाते हैं एक नया पेज। पहले कुछ फटाफट कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं हम। कुछ इमेजेस हम डाउनलोड कर लेते हैं।
और सैमसंग मोबाइल। हाँ, पहले करना था, क्लास के बाद अब देखेंगे। सैमसंग मोबाइल मैंने देखा और मैंने दिया यहाँ पर F22 इमेजेस। इस तरह 5-6 मोबाइल मैं निकाल लेता हूँ। बस आप प्रोसेस समझ लो कि एक मोबाइल पे मुझे कैसे करनी, वैसे ही फिर अपन करेंगे ओप्पो के लिए, वैसे ही आप कर दोगे वीवो के लिए, ठीक है। सो एक ये मैंने एक मोबाइल लिया एंड इसे किया मैंने सेव। सेव करते समय ध्यान रखना है कि जो मेरा टाइप है जेपीजी या पीएनजी होना चाहिए। कहाँ सेव करना है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में हमने अपना बनाया था मोबाइल शॉप करके, या फिर प्रोजेक्ट वर्क बना होगा, मोबाइल स्टोर बना है। और यहाँ पर सैमसंग नाम का फ़ोल्डर था, और सैमसंग नाम के फ़ोल्डर पे मैंने यहाँ डाल दिया F22। मोबाइल का नाम F22 मैंने डाल दिया। देन मैंने एक ले लिया M31। M31 का एक पिक ले लेता हूँ मैं। अगेन सेम प्रोसेस, इसको भी आपको सेव करना है और द नेम इज़ M31 मैंने लिख दिया। देन M32 ले लेता हूँ एक मैं पिक। ये तो अमेजन खुल रहा है, यहाँ से हमें काम नहीं है। M32 3 इमेज हो गए। 3 इमेज पर्याप्त हैं। मैं 3 इमेज और कोई सी कर लेता हूँ। सेव सेव इमेज एज M32 A51। A51 देखो, ये GIF इमेज है, मतलब इस तरह से चलती भी रहेगी। सेव इमेज एज, ये .gif वाली जो इमेजेस होती हैं ना, ये इस तरह से रोल करती रहती हैं, या फिर उनमें मोशन चेंज होता रहता है। A52 थोड़ा ज़्यादा अच्छा लुक देती हैं। GIF ही ढूंढ लेता हूँ मैं इसका भी। ठीक है, देखो इस तरह से इसको भी मैंने सेव एज किया। A52 एस सीरीज, एक और ले लेते हैं एस सीरीज। तुम लोगों को वॉइस आ रही क्या बैकग्राउंड में किसी म्यूजिक वगैरह की? क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि बाहर कुछ फंक्शन चल रहा है अभी आज। ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। तो देखो, ये मैंने बना लिया, इतनी सारी इमेजेस रख ली ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक पेज बना लेता हूँ, सिर्फ सैमसंग के लिए बनाऊंगा मैं, ठीक है। बाकी के लिए आप सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेना भले। तो मोबाइल स्टोर पे जाना है, न्यू फाइल, Ctrl+S, एंड इसका नाम मैंने दे दिया सैम
मैंने जब पहला पेज बनाया था तो हाइपर लिंकिंग के लिए कुछ नाम मैंने यूज़ किए थे। फर्स्ट वाले पेज पे देखो मैंने ऊपर लिखा होगा सैमसंग डॉट एच टी एम एल, देन ओप्पो डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, वीवो डॉट एच टी एम एल। तो मैं यहाँ पे एक सैमसंग डॉट एच टी एम एल बना लेता हूँ। सैमसंग डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल, यहाँ पे सैमसंग मोबाइल। तो देखो मैं यहाँ पे गया एच सेंटर पे और मैंने H2 पे लिख दिया सैमसंग मोबाइल्स, H2 क्लोज किया। अब मुझे यहाँ पे बनानी है टेबल, क्योंकि दिखाना सब कुछ टेबल फॉर्मेट में है। तो मैंने टेबल बनाया और विड्थ मैंने कर दी 100%, विड्थ मैंने कर दी 100%। एक मिनट, कौन कौन बच्चा आया? आदर्श बघेल। तो देखो हमें क्या करना है कि अपने इसी तरह का दिखाना है, बट ऊपर सैमसंग मोबाइल दिखना चाहिए। अब इसी फॉन्ट में दिखना चाहिए। ये अभिनव मोबाइल शॉप जो मैंने कल बनाई थी, तो सेम फॉन्ट में दिखाना है। तो एक बार देख लो भाई, इसका फॉन्ट क्या लिखा था मैंने कल की क्लास में, जाके देखो। ये रहा हमारी कल की क्लास, यहाँ मैंने लिखा था फॉन्ट यही वाली ले लेता हूँ, पूरा ही मैंने ले लिया। अभिनव मोबाइल शॉप लिखा था, तो मैंने कंट्रोल C किया और यहाँ पर इस वाले को मैंने चेंज कर लिया, फॉन्ट से ही बना लिया सैमसंग मोबाइल। यहाँ पर मैं हटाकर लिख दूंगा सैमसंग मोबाइल, सैमसंग मोबाइल। देखिए कैसे दिखेगा। अभी इसको आप रन करोगे, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर मैंने नहीं डाला है, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें ही बैकग्राउंड कलर वही रहना चाहिए जो आपकी बॉडी वाले पेज में सेम बैकग्राउंड चाहिए। तो बॉडी पे चले जाना, बैकग्राउंड इक्वल टू इमेजेस, इमेजेस स्लैश, मैंने बैकग्राउंड के लिए कल कौन सी इमेज लगाई थी, यहाँ पे जाके देख लो भाई। इमेजेस में जाना है, इमेजेस में मैंने बनाया था वॉल 1 या वॉल 2 ऐसा कुछ करके था। ये वॉल 2 वाला है, यही वाला मैं लगा देता हूँ। तो वॉल 2 डॉट JPG। एक बार इसे रन करके देखें कैसे दिख रहा है। ओपन इन ब्राउज़र, सैमसंग मोबाइल लिखा हुआ आ रहा। अब यहाँ पे सैमसंग के मोबाइल का मुझे लिस्टिंग दिखानी है। तो देखो मैंने यहाँ टेबल बनाया, टेबल की विड्थ मैंने 100% की। 2 ही रो बनानी, मैंने बनाया पहला रो TR, पहले रो पे मुझे 3 ही कॉलम दिखाने हैं। तो TD, देन अगेन TD एंड देन अगेन TD और TD। और दूसरी रो पे भी 3 ही मुझे मोबाइल दिखाने हैं। तो जितने भी मोबाइल आपको दिखाने हैं इस तरह से रो बाई रो आपको दिखा देना है। TD एंड देन अगेन TD एंड देन अगेन TD। ओके, तो TD TD TD। अब देखो फर्स्ट वाले TD पर मुझे दिखाना है मोबाइल का, पहले तो इमेज दिखानी है। तो देखो कैसे बनाना है, मैंने यहाँ पे लिखा इमेज दिखाने के लिए IMG SRC, IMG SRC इज इक्वल टू, यहाँ पे सैमसंग के अंदर हमने एक इमेज सेव करी थी। यहाँ पे देखो सैमसंग पे क्लिक कर लेना है आपको। यहाँ पर एक इमेज है MF22, F31, M31 और M32। सो F22.jpg। आप अपने हिसाब से इसकी विड्थ और हाइट दे दीजिए। विड्थ सपोज कीजिए मैंने इसकी दे दी 150 और मैंने हाइट दे दी इसकी 200। ज़्यादा भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा चाहिए तो आप इसकी विड्थ 250 एंड हाइट 300 कर दो। ये इमेज बन गया। अब इस इमेज के नीचे आपको इसका नाम दिखाना है और कुछ ब्रांड दिखाना है। सो मैंने यहाँ लिखा ब्रेक, ब्रेक के बाद मैंने लिखा सैमसंग F22 ब्रेक। देन मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस, प्राइस मैंने सपोज लिखा 15,000 एंड अगेन ब्रेक। देन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मैंने नॉर्मल लिख दिया। सपोज करिए मैंने लिख दिया वेट, वेट हमने लिखा 300 ग्राम। देन हमने लिखा कैमरा, फ्रंट कैमरा, फ्रंट कैमरा हमने दे दिया 16 मेगापिक्सल एंड बैक कैमरा हमने दिया 48 मेगापिक्सल एंड
4G एंड और क्या लिख दिया, और नैनो सिम, इस तरह से मैंने लिख दिया। एंड लिख दिया मैंने रैम लिख दी मैंने 6 GB, एंड फिर हमने लिखा रोम 128 GB। ये मैंने इस तरह से कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दिया एक मोबाइल के बारे में। मैंने कुछ नहीं किया, इसी को मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट कर लूँ, क्योंकि हमें अब ये पता चल गया कैसे लिखना है। तो आपने पहले वाले टीडी का डेटा उठाया, लेकिन हाँ अभी एक काम और बचा हुआ है, और वो काम बचा है क्या, एक बटन बनाना, बटन या फिर लिंक बनाना, बुक नाउ, ठीक है, ऑर्डर नाउ। तो ऑर्डर नाउ के लिए हम चाहें तो बटन बना सकते हैं, या फिर हम चाहें तो एक हाइपर लिंक बना सकते हैं। तो अगर मुझे हाइपर लिंक बनानी हुई तो मैं लिखूँ AHREF इक्वल टू किसी भी पेज का नाम। मैंने एक पेज बनाना order.html, जो अभी नहीं बना है इसको मैं बनाऊंगा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर नाउ, बस इसको बंद किया। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से रन करके देखो भाई, अभी कैसा दिखेगा। ये वाला पेज है क्या, नहीं, ये वाला पेज नहीं है, ये पेज है। देखो इस तरह से यहाँ पर F22 का इमेज आ जाएगा, और ये लिखा हुआ जो ये वाइट कलर में चाहिए मुझे, और ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है इधर, तो खैर वो सेट हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं। तो पहले काम करें, बॉडी में जाओ और बॉडी में टेक्स्ट वाइट कर दो। बॉडी में जाओ और टेक्स्ट इक्वल टू क्या लिख देना, वाइट। तो सारा ही टेक्स्ट क्या होने वाला, वाइट होने वाला है। चलिए एक टीडी और बना लेता हूँ मैं, दूसरे वाले फ़ोन के लिए। तो मैंने इसको कॉपी किया, नीचे वाले टीडी पे गए, इसको पेस्ट किया, फिर नीचे वाले पर गए और इसे यहाँ भी पेस्ट कर लिया। बस देखो क्या बदलना है आपको, यहाँ पर फ़िलहाल मैं सिर्फ बदल रहा हूँ इमेज का नाम F22, तो इसको मैंने कर दिया M31, इस वाले को कर दिया M32। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर। ये देखो ये 3 मोबाइल मेरे सामने दिखना शुरू हो गए। ये हो गया F22, ये हो गया। अब नीचे डिस्क्रिप्शन बदल देना मुझे, डिस्क्रिप्शन अभी मैंने नहीं बदला, एज इट इज़ दिख रहा मुझे, बट मैं चाहूँ तो इनका डिस्क्रिप्शन सबका बदल दो। अभी मुझे सिर्फ बताना था आपको, मैंने बता दिया। नीचे बॉर्डर नाउ का बटन भी बना हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो अभी कोई भी पेज नहीं खुलेगा, क्योंकि मैंने बनाया नहीं है। तो अभी आपको इनको कंप्लीट करना है। इसके नीचे फिर से अभी 3 रो हैं, तो अगली बार फिर आप नीचे जाओ और इनको पेस्ट करते चलो। नेक्स्ट रो में इस वाले टीडी पर अगेन मैंने पेस्ट किया, इस वाले टीडी पर फिर से पेस्ट किया। पता है ना बच्चों कहाँ पे जाकर चेंज करना मुझे। अब चेंज कहाँ करना है, इनका मॉडल बदल दो, प्राइस बदल दो, डिस्क्रिप्शन बदल दो, और इनका इमेज बदल दो। अब देखो ये जो इमेज थी हमारी, अब अगली इमेज है A51, A52 एंड S8, ये तीनों GIF इमेज है। तो मैंने लिखा A51.gif, नीचे आ जाओ A52.gif, A52.gif, एंड लास्ट वन इज, ये कहाँ गया, अच्छा यहाँ से था, कोई बात नहीं, इसको अपन S वाला कर देते हैं, S8.gif। और मैंने कोई चेंज नहीं किया अभी। ये देखिए नीचे वाली हमारी GIF इमेजेस हैं तो चलती हुई दिख रही हैं, और ऊपर वाली हमारी नॉर्मल इमेजेस हैं। बहुत बढ़िया पेज बन गया हमारा ये। अब ये पेज कब खुलेगा, जब हम यहाँ पर देखो, अब अभिनव मोबाइल पे जाना है, रिफ्रेश किया मैंने, होम पे तो चलो कुछ नहीं होगा, यही पेज खुलेगा, लेकिन जैसे ही मैं सैमसंग पे क्लिक करूँगा तो ये देखो दूसरा वाला पेज, ये देखिए सैमसंग वाला ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, कि मैं बैक कर रहा हूँ, जब मैं वीवो पे क्लिक करूँ तो सेम ऐसा ही पेज खुलना चाहिए जिसमें वीवो का सारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, वीवो का प्रोडक्ट होगा वहाँ पर। जैसे मैंने सैमसंग पे किया तो सैमसंग का प्रोडक्ट दिख रहा ना आपको, बिल्कुल वैसे जब वीवो पे करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए वीवो मोबाइल्स की यहाँ पे पिक्स होंगी, और यहाँ पर ऑर्डर नाउ का बटन। बाकी कुछ भी नहीं है, बस आप डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा चेंज कर दोगे, और डिस्क्रिप्शन चेंज करने के बाद यहाँ पर ऑर्डर नाउ वाली बटन पे क्लिक करना है। तो अगला पेज हम बनाएंगे ऑर्डर नाउ वाला। ठीक है, इतना कर लोगे ना, आपको बस कुछ नहीं करना, वीडियो देखना है, वीडियो देख देख के एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करते जाना है, जैसे जैसे मैंने बताया हुआ है।
अब चलो हम बनाते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कहाँ चेंज करना है, आप थोड़ा बहुत चेंज कर लेना। जैसे फर्स्ट वाले के बाद हम सेकेंड वाले पर गए, एफ ये वाला कौन सा, M31, तो मैंने लिख दिया M31, M31। इसका प्राइस थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इसका प्राइस 14,000 लिख दिया, बाकी डिस्क्रिप्शन नहीं किया चेंज मैंने ज़्यादा। वैसे यहाँ पे जाके चेंज कर दो भाई, यहाँ पे चेंज कर लिया सैमसंग M32, इनका 15,500 कर दिया, इसका नाम कर दिया सैमसंग S8, गैलेक्सी S8, इसका कर दिया मैंने 45,000। देन नेक्स्ट वाला क्या था, A51, सैमसंग A51, देन इसका प्राइस मैंने कर दिया 25,000। देन लास्ट वन इज A52, सो A52 एंड इसका प्राइस मैंने कर दिया 35,000। बस इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे नाम भी मेरा सब कुछ चेंज हो कर आने लगा। चलो अब बनाते हैं ऑर्डर नाउ। अगर मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूँ इस वाले बटन पर, तो एक पेज खुलना चाहिए जिसमें मैं डिटेल फिल करा दूँ कस्टमर की, भाई अपना एड्रेस डालो, कहाँ पर आपको मोबाइल पिकअप करना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, बस अपना नाम डाल दो और ऑर्डर के बटन पे क्लिक करो। जैसे ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे वैसे एक मैसेज आएगा, योर ऑर्डर हैज़ बीन बुक्ड। ओके, तो चलो भाई करते हैं। तो क्या करना, मुझे फिर से एक नया पेज बनाना है और उस पेज को यहाँ पे order.html से बनाएंगे, क्योंकि सब जगह मैंने order.html को कनेक्ट करके रखा है। मैंने न्यू फाइल बनाई, Ctrl+S किया एंड द नेम वुड बी order.html, HTML यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर। और देखो बेटा यहाँ पर क्योंकि मुझे ऑर्डर फॉर्म का काम है तो मैंने यहाँ सिंपली फॉर्म बना लिया, तो मैंने लिखा फॉर्म। फॉर्म के बाद मैं गया, फॉर्म को कहाँ सबमिट करना है उस पेज का नाम मैंने यहाँ एक्शन पे लिख दिया, वो पेज भी बना लूँगा मैं, एक्शन इक्वल टू book.html या booking.html। जब मैं क्लिक करूँ तो booking.html पे जाएगा, बताएगा कि हाँ भाई आपका ऑर्डर बुक हो गया है। क्या बनाना है यहाँ पर, फॉर्म बनाना मुझे, तो मैंने लिखा एंटर नेम, और नेम के लिए मैंने बना दिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू कस्टमर नेम, या नेम ही ले लिया मैंने, नेम इक्वल टू NM, नेम इक्वल टू नेम। अरे क्या हो गया, ठीक है। देन मैंने किया ब्रेक, एंटर कॉन्टेक्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू कॉन्टेक्ट, देन हमने लिखा एंटर एड्रेस, और एड्रेस के लिए हमने बना लिया टेक्स्ट एरिया, क्योंकि मल्टी लाइन बनाना है। सो टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया पे मैंने आपको बताया कि आप नेम लिख लेना, नेम इक्वल टू एड्रेस ले लिया मैंने, एंड रोज़ एंड कोल्स, क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट बतानी पड़ती है। तो रोज़ मैंने ले लिया 10 एंड कोल्स इक्वल टू मैंने ले लिया 30। एड्रेस हो गया, और एड्रेस के बाद अब मुझे कुछ नहीं करना, एक बटन बना देना है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ठीक है। बस ये हमारा पेज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इस पर यूज़र सबमिट करेगा तो बुकिंग वाला पेज खुलेगा। तो एक पेज और मैं बना लेता हूँ booking.html, ताकि हमारा ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाए। सो मैंने इसको सेव किया, इसका नाम लिखा booking.html, और यहाँ पर सिर्फ मैंने एक मैसेज दिखा दिया, सिंपल सा एक मैसेज दिखा दिया मैंने H1 में, योर ऑर्डर हैज़ बीन बुक्ड सक्सेसफुली।
सक्सेसफुली। S3, this will be delivered soon in your address। बस दिखाने को दिखाना तो मैंने दिखा दिया। एक ऑप्शन और यहाँ बच रहा है ऑर्डर वाले में कि यहाँ पर आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। हमने कहा तो कैश ऑन डिलीवरी का एक ऑप्शन वहाँ दिखता रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेमेंट ऑप्शन, और मुझे सिर्फ एक ही बटन दिखाना है, वो भी रेडियो बटन। तो मैंने यहाँ बनाया इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू मैंने दे दिया पेमेंट, एंड वैल्यू इक्वल टू COD कैश ऑन डिलीवरी, और बाहर भी मुझे लिखना है तो मैंने सिर्फ लिया कैश ऑन डिलीवरी। बस ठीक है। अब देखना, मैंने इसको रिफ्रेश किया, जैसे मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा ऑर्डर नाउ पे, तो ऑर्डर नाउ किया, देखिए एक नया फॉर्म खुला। ये यहाँ पे अपना नाम लिखा आपने कुछ भी, मैंने यहाँ पे लिख दिया मनीष, कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया मैंने S222 नेहरू नगर भोपाल MP, कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया और मैंने किया सबमिट। जैसे सबमिट किया, योर ऑर्डर हैज़ बीन बुक्ड सक्सेसफुली, दिस विल बी डिलीवर्ड सून इन योर एड्रेस। ठीक है, ये हमारा एक सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एक बटन चाहिए बैक, गो बैक टू होम स्क्रीन, और जैसे मैं बैक पे क्लिक करूँ मेरा वापस मैं स्क्रीन के होम पेज पे चला जाऊँ। तो बैक टू शॉपिंग, यहाँ पर एक मुझे बनानी है बटन बैक टू शॉपिंग। कहाँ वाले पर? बुकिंग वाले पर। सो मैंने यहाँ पे ब्रेक किया और बैक के लिए मुझे लिंक करना है। लिंक करने के लिए AHREF किस वाले पेज पे जाना? home.html पे जाना है। और क्या दिखाया मैंने? बैक टू शॉपिंग पेज, बैक टू शॉपिंग पेज। ये वाली बटन कहाँ दिखेगी? यहाँ पर दिखेगी मुझे। देखो बैक टू शॉपिंग पेज आ गया। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अगेन मैं पहुँच जाऊँगा किस वाले पर? अपने होम पेज पर। सो देखो क्या कहानी बनी। यहाँ पर सैमसंग पे गया, यहाँ पे मुझे सैमसंग के मॉडल दिखे, मैंने किसी पे बुक किया, बुक करने के बाद ये वाला पेज खुला। यहाँ भी मुझे बैकग्राउंड इमेज दिखानी है अपनी, ताकि मुझे सिमिलरिटी बनी रहे। ठीक है, और ये जो यहाँ दिख रहा मुझे बीच में दिखाना, थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन दिखाना है। तो देखो डिज़ाइन कैसे करेंगे, कुछ नहीं है डिज़ाइन में, बस कलर सेंड करो, कलर सेट करो और थोड़ा टेबल एबल डाल दो, तो चीज़ें क्या अच्छी दिखेंगी। तो यहाँ बॉडी पे जाना है आपको। बॉडी पे जाने के बाद यहाँ भी मुझे क्या कर देना है? बैकग्राउंड इक्वल टू इमेजेस में जाकर wall2.jpg, और टेक्स्ट इक्वल टू मैंने दे दिया वाइट। वाइट ठीक है, अगर वाइट किया तो शायद से कंट्रोल वाले टेक्स्ट बनाने में दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पर सेंटर में लिख दिया, सारा मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म के को पूरा का पूरा मैंने कर दिया सेंटर अलाइंड। ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, बहुत ऊपर से नहीं चाहिए, तो मैंने बताया था टॉप मार्जिन इक्वल टू मैंने दे दिया 100 बॉडी में। तो क्या होगा कि जब ये पेज खुलेगा थोड़ा सा, तो देखो यहाँ ऐसे दिखेगा, थोड़ा ज़्यादा सुंदर हो गया। तो ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहा। कॉन्टैक्ट नंबर दिया, एंटर एड्रेस किया, और फिर आपने सबमिट किया। अब इस वाले पेज पे भी वैसे ही दिखाना है, क्योंकि मेरी वेबसाइट का लुक एंड फील एक जैसा होना चाहिए, सब में एक जैसा बैकग्राउंड दिखना चाहिए। तो बुकिंग वाले पे जाओ, यहाँ भी सेम वही कर दो, बैकग्राउंड इक्वल टू इमेजेस स्लैश wall2.jpg, एंड टेक्स्ट इक्वल टू वाइट, एंड टॉप मार्जिन इक्वल टू 100। अब देखो ये भी थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये होता है तरीका। सब कुछ हमारा बन गया है। अब हमें देखिए सैमसंग का मैंने बना दिया, तो वीवो और ओप्पो में नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल आपको इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। ये आपके लिए खुद से करने के लिए है, ठीक है ना। मैंने एक को पूरा करके दिखा दिया, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। ऑर्डर नाउ पे बिल्कुल वैसे एज इट इज लिख देना, इसी पेज पे जाना, इधर के पेज बने हुए हैं सारे, ये सेम काम करेंगे। यहाँ पर आपको
सिर्फ क्या चेंज करना है, इमेजेस बदलनी है और डिस्क्रिप्शन बदलना है, बस इतना ही काम करना है। और पेज का नाम एक दूसरा ले लेना, जैसे मैंने लिया है samsung.html, तो आप एक बना लेना oppo.html, एक बना लेना आप vivo.html। अब यहाँ एक पेज और बना रहा हूँ मैं, कॉन्टैक्ट अस, जिसमें जिसमें क्लिक करूँ तो मेरे शॉप का इन्फॉर्मेशन दिख जाए, कहाँ पर शॉप है, पूरा एड्रेस दिखना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट वाले पर हम एक नया पेज बना रहे हैं और सेम वैसे ही बनाना है, बैकग्राउंड कलर ऐसा दिखा देना है, अवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखा देना है और बस अपना डिटेल डाल देना है। सो देखो, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पेज, save it, control s, and the name is contact.html। html, यहाँ पर बॉडी पे जाओ, यहाँ पर सेम अगेन सेम टू सेम मुझे कर देना है वॉलपेपर। सो बैकग्राउंड इज इक्वल टू images slash wall2.jpg and text equal to white। टॉप मार्जिन इक्वल टू 100। कॉन्टैक्ट अस दिखाना है, कॉन्टैक्ट अस का फॉन्ट वही लाना है जो मैं जिस फॉन्ट पे मैंने ये लिखा था मोबाइल शॉप, मैंने इसको कॉपी किया फॉन्ट को, यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसको भी सेंटर अलाइन कर देता हूँ मैं। तो मोबाइल शॉप नहीं दिखाना, मैंने लिखा आवर एड्रेस, आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इस बार फॉन्ट को मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ इधर, मतलब फॉन्ट मुझे वैसा ही चाहिए जो चला आ रहा है, H2। प्लॉट नंबर 234 नियर हनुमान मंदिर। देन स्टेडियम रोड, नियर बाय तात्या टोपे स्टेडियम। देन टीटी नगर, न्यू मार्केट, भोपाल MP। 462003। ये अपने मन से कुछ भी एड्रेस डाल देना, ये तो मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। देन आपने यहाँ पे डाला वेबसाइट, वेबसाइट वही आपने डाल दिया सब। अभिनव मोबाइल है तो मैंने लिखा अभिनव मोबाइल.com। देन हम लिखा मेल, अभिनव मोबाइल@gmail.com। एंड फिर मैंने लिख दिया contact.com। देन मैंने लिख दिया मोबाइल 99887765। बस हो गया। एंड यहाँ पर मैंने H2 को बंद किया, यहाँ पर मैंने फॉन्ट को बंद किया। अब ये contact.html है, इसकी लिंकिंग कहाँ करनी पड़ेगी, अपने पहले वाले पेज पे जाना है और फ़ौरन फर्स्ट पेज में जाने के बाद ये नीचे जो कॉन्टैक्ट अस लिखा था, यहाँ पे देख लो contact.html लिखा है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमारी लिंकिंग ऑलरेडी है। सो सिंपल पेज को रिफ्रेश करना है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना है। ये देखिए बहुत बढ़िया, अवर कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहा है, प्लॉट नंबर जो भी मैंने लिखा था सब कुछ एट इज दिख रहा है। तो ये हो गई हमारी एक वर्कशॉप कंप्लीट। स्टैटिक वेबसाइट पर मैंने एक किसी भी शॉप पर बना दिया है। अब आप क्या करोगे कि कोई भाई फूड रेस्टोरेंट पे बना लेना, जिस पे आप यहाँ क्या लिख दोगे, साउथ इंडियन, जहाँ पे मैंने सैमसंग लिखा है, फिर एक यहाँ पे लिख देना भाई फास्ट फूड, यहाँ पे लिख देना इंडियन फूड। और इस तरह जब मैं साउथ इंडियन पे क्लिक करूँ या इंडियन पे क्लिक करूँ तो 3-4 फूड की डिशेस, जहाँ पे मोबाइल का नाम है, यहाँ पे डिशेस की थोड़ा सा फोटो आएगा और देन उस डिश का नाम, उसका प्राइस क्या है, और देन यहाँ पे लिख देना बुक नाउ, ऑर्डर नाउ, तो डिश आपके घर पहुँच जाएगी।
सेम इसी तरह से किसी बुक स्टोर पे बना लेना, बुक शॉप पे बना सकते हो आप लोग। तो अपने मन से, या मैं एक लिस्ट दूंगा आपको, उस लिस्ट में से किसी एक टॉपिक पर मैं एक लिस्ट कर दूंगा व्हाट्सअप, उस लिस्ट में से किसी भी एक टॉपिक पर आप पूरी की पूरी स्टैटिक वेबसाइट बनाकर सबमिट करोगे। एक हफ्ते का टाइम रहेगा, 1 वीक में आप कंप्लीट करोगे। और अगर आपने कंप्लीट कर लिया, और एक अभी आपका 2 टेस्ट होंगे, एक तो संडे को आ जाएगा, कल एक टेस्ट आ जाएगा, उसको मंडे तक देना रहेगा। और उसके बाद एक एडवांस टेस्ट होगा। उस टेस्ट में फिर देखते हैं कौन कौन क्वालिफाई करता है, प्लस ये वेबसाइट जो भी कंप्लीट करेगा वो एलिजिबल हो जाएगा एडवांस कोर्स के लिए। तो आपको ये डिसाइड करना बेटा मेहनत करके कि मुझे आगे का कोर्स करना है या नहीं। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर मेहनत करने वाले बच्चे होंगे तो उनको अगले कोर्स में इनरोल करूँगा। अब इसमें कोई और सुधार करने की ज़रूरत अगर है तो सिर्फ इतनी सी है कि अगर मैं यहाँ सैमसंग पे क्लिक करूँ तो जो मेरे मोबाइल ओपन हो रहे हैं ना, इधर जाकर ये जो ओपन हो रहे हैं मोबाइल, ये मोबाइल यहाँ पर ना हो बल्कि यहीं पर नीचे, सैमसंग के नीचे ये जो स्पेस है यहीं पे मोबाइल आ जाए। वीवो पे क्लिक करें तो नीचे यहाँ पर मोबाइल आ जाए, ओप्पो पे क्लिक करें तो यहाँ नीचे मोबाइल आ जाए, कॉन्टैक्ट करें तो यहीं पर नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिखने लगे। मतलब ऊपर वाला मुझे चेंज नहीं करना, ऊपर अभिनव मोबाइल शॉप ही दिखना चाहिए, बट उसके नीचे का कंटेंट चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ था कि आप यहाँ पर आई फ्रेम लगा लेना। समझना बात को, यहाँ पर, यहाँ जो बीच वाला सेक्शन है यहाँ पर क्या लगा लेना, आई फ्रेम, और सभी हाइपर लिंक को उस आई फ्रेम के अंदर कॉल करना। ऐसा हम कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, आप चाहो तो मैं करके एक बार दिखा दूं आपको क्या चेंज करना पड़ेगा। अगर वैसा करते हैं तो देखो क्या करना रहेगा कि पहले से जो होम पेज हमारा दिख रहा है, ये जो पूरा होम पेज टेबल दिख रहा है ना, ये टेबल, इस टेबल को पूरा यहाँ से यहाँ तक होम पेज वाला जितना भी कंटेंट है वो पहले से नहीं दिखाना है। ये टेबल से पूरा टेबल तक का डेटा आपको यहाँ से कट करके एक नए पेज में बना देना है। ये टेबल पूरा Ctrl+X कर लिया, मतलब पूरा यहाँ से कट हो गया पूरा का पूरा टेबल। और नहीं, पूरा टेबल कट करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक का कितना डेटा है, इस कॉन्टैक्ट के बाद वाला डेटा जो बीच में दिख रहा है डेटा, इसको मुझे यहाँ से हटाकर यहाँ पे आई फ्रेम दिखाना पड़ेगा। समझ लो, ये भी करके बता देता हूँ मैं। तो इस वाले THTR में जहाँ पर मेरा ये TH बना, कॉल स्पेन 5 जो किया मैंने, जिसमें 2 फील्ड सेट बनाए थे मैंने, जिसको हमने किया था ना, अपन ने किया हुआ था जिसको कॉल स्पेन करके 5 किया, जिसके अंदर मुझे सारा डेटा दिखाना है। ये वाला जो सेक्शन था, बीच वाला सेक्शन, उसका सारा डेटा मैंने कट कर लिया। क्या फ़ायदा हुआ कट करने से, देखो Ctrl+S किया, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ बीच में कुछ नहीं है दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मैं जब होम पे क्लिक करूँ तो होम पेज आएगा, सैमसंग पे क्लिक करें तो यहीं पर सैमसंग आएगा, वीवो पे क्लिक करें तो यहीं पर वीवो आना चाहिए, नीचे आके दिखना चाहिए, नीचे, इसी के नीचे। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो इस खाली जगह पर मुझे बनाना पड़ेगा आई फ्रेम। ठीक है, आई फ्रेम यहाँ बनाना है। और अब देखो क्या करना है, इसका विड्थ कर देना है 100% और इसका हाइट कर देना है, हाइट कर देना मुझे, हाइट यानी चलेगी, क्या करना पड़ेगा, स्टाइल हाइट 100 VH, स्टाइल हो गई। बस यहाँ कुछ नहीं करना। और अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये बीच में आई फ्रेम आ रहा है, डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, थोड़ी गहरी सी लाइन। अब यहाँ पर पहले से कौन सा पेज आएगा वो मुझे SRC में लिख देना है, और बाद में कौन सा पेज आएगा क्लिक करने पर, उसके लिए मुझे लिखना है नेम। कोई भी इसका एक नेम होना चाहिए। सपोज कि इसका नेम F1 है, इसका नेम F1 है, ऐसा मान लो। तो मुझे करना कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ मेरी हाइपर लिंक है उनमें टारगेट में F1 लिख देना है। कहाँ कहाँ हाइपर लिंक है, देखो पहली वाली हाइपर लिंक ये रही, होम, ये ऊपर मेरा जहाँ पे कर्सर है, तो यहाँ पे जाओ और टारगेट इक्वल टू लिख दो F1। फिर यहाँ सैमसंग में जाना है और टारगेट इक्वल टू लिख देना है मुझे इक्वल टू F1। फिर जाना आपको वीवो पे, टारगेट इक्वल टू F1, मतलब वहीं पर ओपन करना है। फिर जाना ओप्पो पर, टारगेट इक्वल टू F1। फिर जाना कॉन्टैक्ट पर,
टारगेट इक्वल टू F1। अभी सब पेज आएंगे, बस होम पेज नहीं आएगा क्योंकि मैंने होम पेज का डेटा कट कर दिया। तो देखो जैसे मैंने सैमसंग किया तो ये देखिए नीचे यहीं पर सैमसंग आ गया, कितना अच्छा दिख रहा है। मैंने कॉन्टैक्ट पे किया तो यहीं पर कॉन्टैक्ट आ गया, मतलब ऊपर को कोई मुझे मेरा पेज चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ नीचे आकर चीज़ें चेंज हो रही। बट जब मैं होम पे करूँगा तो देखना होम कैसे दिखेगा। बैक टू होम। ओ जब हम होम पे करेंगे तो होम पेज मेरा इसके अंदर ऐसा डबल डबल आ जाएगा। अभिनव भी यहाँ लिखा और यहाँ भी ऐसा दिख रहा है। तो इसके लिए देखो करना क्या रहेगा वो भी समझा देता हूँ मैं। होम पेज के लिए पहले से मुझे एक पेज और बना के रखना है, क्योंकि ये तो होम पर बना हुआ, ऑलरेडी बना हुआ है। मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस किया क्योंकि क्लिक करने के बाद ओपन होना चाहिए, तो इसका नाम मैंने रख दिया home2.html। एक होम पेज वो हो गया जो फ्रंट पे दिख रहा है, जिसमें लिंक है, अभिनव मोबाइल शॉप लिखा हुआ है। और ये जो होम पेज है जो जो पहले से वहाँ दिखना चाहिए, जो बीच वाला कंटेंट है, उसको कैसे सेट करूँगा ये देखना। तो जो मैंने वहाँ से कट किया था बस उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जो मैंने कट किया था उसको मैंने पेस्ट किया। और इसका नाम क्योंकि home2 है तो मैं होम वाले पे जाऊँगा और जहाँ पर home.html है वहाँ लिख दूँगा home2.html। बस home2.html, और कोई चेंज नहीं है, home2.html। और इसी तरह से मैंने जो पेज बनाया था कॉन्टेक्ट नहीं, बुकिंग वाला, जिसमें गो बैक लिखा था मैंने, बैक टू शॉपिंग पेज, यहाँ पे होम लिखा था, यहाँ पे लिख दूंगा home2.html। बस हो गया। रिफ्रेश करो, देखो जब होम पे करेंगे तो सिर्फ उतना ही डिटेल आया जितना हमें ज़रूरत थी। टेक्स्ट बदल गया भाई, क्योंकि वहाँ पे बॉडी जो मैंने नया पेज बनाया वहाँ पे टेक्स्ट में लिखना शायद भूल गया। जो मैंने home2 बनाया था यहाँ पर बॉडी में जाना है और टेक्स्ट इक्वल टू लिख देना है वाइट। तो पहले इस तरह से इतना दिखेगा। जब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो ये देखो होम वाला जो डिस्क्रिप्शन है वो आना शुरू हो गया। जब मैं सैमसंग पे क्लिक करूँगा तो यहीं पर सैमसंग खुलेगा, यहीं इसी जगह पे सेम प्लेस पे। वही चीज़ आप वीवो पे करेंगे तो हो जाएगा, और जब कॉन्टैक्ट अस करेंगे तो यहीं पे कॉन्टैक्ट अस खुलेगा, सब कुछ यहीं कहीं खुलेगा। अब होता क्या है कि जब आप पहली बार चलाते हो पेज को, फर्स्ट टाइम जब आप चलाते हो तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पहले से होम वाला पेज पहले से दिखना चाहिए। कोई पेज तो होगा जो पहले से दिखेगा, यहाँ पर हमारे डिस्काउंट, हमारा ऑफर सब पहले से चलते रहना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपके आई फ्रेम में, चीज़ें पहले से दिखती रहें, कोई ना कोई पेज, तो आई फ्रेम में एक टैग होता है, एक एट्रीब्यूट होता है src, और यहाँ पर पहले से ही home2.html लिख दो। बस आई फ्रेम बनाया, उसका नाम दिया। अगर हम चाहते हैं पहले से वहाँ पे कोई पेज दिखेगा तो उसका नाम यहाँ डाल देना है। तो ये जो मैंने लास्ट में बताया है, अगर ये समझ में आएगा तो ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना, नहीं तो क्या करना है, ये देखो पहले से ही खुल के आ रहा है इतना। अगर ये चीज़ कठिन लगेगी तो वहीं पे काम रोक देना जो अपन ने पहले जहाँ तक पढ़ा था, जिस पर मैंने सब अलग अलग बनाया था। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर होल सेशन, होल कोडिंग सेक्शन। We have completed up to 30 classes. I think today is the 29th class, और कोई एक क्लास डाउट की मैं रख लूँगा ताकि आपकी टोटल 30 क्लासेस कंप्लीट हो जाएं। जो हमने रिकमेंड किया था आपसे, जो कमिटमेंट किया था, वो हमने जो कमिटमेंट किया था पूरा किया है। अब आपको इसको करना है रिवाइज़, और रिवाइज़ के बाद अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो मैं एक सेशन रखूँगा जिसमें सब कुछ रिवाइज़, मतलब जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा उनको क्लियर करने की। ठीक है, और एक टेस्ट है, और एक उसके बाद एक एडवांस टेस्ट है, और एक आपका प्रोजेक्ट वर्क है, मतलब एक स्टैटिक वेबसाइट है जो कि आपको बनानी है। और उसके लिस्ट मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक है, उनमें से कोई भी एक टॉपिक पे आप बनाइए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो क्लास इज गोइंग टू फिनिश फ्रॉम टुडे।